गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट टू हमारी लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। ठीक है, लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन में देखते हैं। परफेक्ट गैस क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हुज इवेपोरेशन फ्रॉम इट लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट। देखो, परफेक्ट गैस का मतलब क्या है? गैस मतलब ये लिक्विड है, इस लिक्विड को अगर हम हीट करें तो हीट करने के बाद हुआ क्या? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगी। तो एक तरीके से ये जो वेपर है वो हमारा कौन से स्टेट में आता है? गैसियस स्टेट में आता है। ठीक है, बट इन वेपर के अंदर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये जो वेपर है इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े क्या होगा, पानी भी प्रेजेंट होगा, लिक्विड भी प्रेजेंट होगा। सो परफेक्ट गैस कौन सी गैस होती है? ऐसी गैस जिसके अंदर वो लिक्विड प्रेजेंट ना हो, मतलब उसके अंदर वो लिक्विड हो ही ना, सिर्फ पूरे तरीके से वो क्या रहे, गैस स्टेट में रहे। ठीक है, तो ऐसी गैस जो पूरे तरीके से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके अंदर थोड़ा भी वेपर ना बचा हो, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट गैस। जैसे कि आप पानी जब गर्म करते हैं तो जो भाप होती है, भाप को छुओ तो आपके हाथ में थोड़ा वेपर आ जाता है, इसका मतलब भाप के अंदर लिक्विड वो प्रेजेंट था। बट अगर हम हवा में हाथ मारे तो क्या वहाँ हाथों में आते कोई भी वेपर? नहीं आता। इसका रीज़न ये है कि जो गैसेस है ना वहाँ, तो वो गैसेस परफेक्ट गैसेस होगी क्योंकि उनके अंदर वेपर प्रेजेंट भी है। तो ऐसी गैस जो पूरे तरीके से जिसके अंदर बिल्कुल भी वेपर प्रेजेंट ना हो, ऐसी गैस को हम बोलते हैं परफेक्ट गैस। तो जो हमारी इसकी बेसिक वेरिएबल्स होते हैं जो किसी गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती है, तो वो वेरिएबल कौन कौन से है? फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि पहले गैस कुछ और थी, गैस अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कौन कौन सी है? एक है टेम्परेचर, जिसको हम टी से नोट करेंगे। सेकंड है प्रेशर, जिसको हम पी से नोट करेंगे। और थर्ड है वॉल्यूम, जिसको हम वी से नोट करेंगे। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों वो फैक्टर है जो कि क्या बताते हैं हमें, जो कि हम किसी भी कंडीशन में किसी भी बॉडी पे लगाएं तो वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है, मतलब प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। प्रॉपर्टीज चेंज का मतलब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या हुआ। ये मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूँ तो प्रेशर डालने के बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये जो पिस्टन है नीचे आएगा, बट ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ये मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो तो वो किस कंडीशन में होता है? लिक्विड कंडीशन में। और अगर मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाए तो वो किस कंडीशन में आ गया? सॉलिड कंडीशन में। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ? पहले लिक्विड था और जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया वो किस कंडीशन में आ गया? वो सॉलिड कंडीशन में आ गया। तो यहाँ प्रेशर को बढ़ाने से प्रॉपर्टी चेंज हो गई। किस लिक्विड था, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपका सॉलिड है आइस, उसको टेम्परेचर दो, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनसे कंडीशन चेंज कर दी। तो ये तीन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तीन प्रॉपर्टीज़ बताई है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन तीनों पे चेंज करने से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज कैसे कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे, और वो हमें कौन बताएगा? वो बताएगा लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, जिसमें फर्स्ट लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। तो जो फर्स्ट हमारा लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। पहले देख लीजिए बॉयल्स लॉ ने एक्चुअल में डेफिनेशन क्या बोली है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर एट अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब इनडायरेक्ट में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं, आप लिख भी सकते हैं। वो कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा
अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूँ तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूँ तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर मैं वॉल्यूम को घटा दूँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इन्वर्सली का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, और एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। तो इन्वर्सली का किसने बोला था? बॉयल्स लॉ ने, कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये बात शायद आप में से कुछ लोगों को पता ही हो कि अगर हम किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है। दिखा देता हूँ मैं फिर भी आपको। ये देखिए, अभी पीछे जो एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल मैं फिर से दे रहा हूँ कि ये हमारा है कंटेनर। इस कंटेनर में मान लिया हमारे ये मॉलिक्यूल्स है। तो अब देखो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं वो वॉल्यूम है इसका V1 V1 है वो वॉल्यूम, ठीक है। हमने इसके ऊपर लगा दिए पिस्टन। पिस्टन क्यों लगा रहे हैं? ताकि मैं प्रेशर को बढ़ा सकूं। जैसे हम पिचकारी में नहीं होता, पीछे पिचकारी में पीछे से जो हम प्रेशर डालते हैं, पानी बाहर निकलता है, वो पिस्टन है। बट यहाँ बाहर निकलने की कुछ भी नहीं है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पे पिस्टन पे लगा रहा हूँ फोर्स। और जब पिस्टन पे फोर्स लगेगा तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा? पिस्टन आएगा नीचे। पिस्टन आएगा, और फोर्स लगाओ और नीचे, और फोर्स लगाओ और नीचे, तो फाइनली पिस्टन कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। तो पिस्टन पहुँच गया इस स्टेट में, इस कंडीशन में लास्ट में, जब हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जब प्रेशर बढ़ा तो जो मॉलिक्यूल्स है उनको बाहर जाने का तो कोई टाइम मिला नहीं, और अगर मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने का टाइम नहीं मिला तो मॉलिक्यूल कहाँ इकट्ठे हो गए? जितने मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे इस पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। तो इनिशियली वॉल्यूम V था, बट अब फाइनल वॉल्यूम कहाँ पहुँच गया? देखो, फाइनल वॉल्यूम सिर्फ इतना रहा, ये देखो। तो वो V1 था और V2। तो आपने देखा, जैसे मैंने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते पिस्टन नीचे आता गया। जैसे नीचे आता गया मॉलिक्यूल भी नीचे आते गए, और मॉलिक्यूल नीचे आते एक जगह अगर जहाँ मैं पिस्टन को रोक देता हूँ तो मॉलिक्यूल सब पास पास आ गए, जिसकी वजह से इनिशियली तो वॉल्यूम V1 था इतना, बट फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? V2, जो कि हमें दिख रहा है कि V2 इज़ लेस देन V1। देखो, सिर्फ इतना है V2, बट V1 ये पूरा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। ये बॉयल्स लॉ ने बोला था, बट कोई नई चीज़ नहीं है, हमें सबको पता है कि प्रेशर हम किसी का इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि प्रेशर लगाने पर मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी पे प्रेशर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो ये बॉयल्स लॉ ने बताया था। एक डेफिनेशन मैं फिर से बोलता हूँ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस is inversely proportional to the volume. Pressure of a perfect gas is inversely proportional to the volume. जैसा हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने? P is inversely proportional to volume, ठीक है। अब होता क्या है कि हम इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। तो हुआ क्या? फर्स्ट स्टेप था P is inversely proportional to V। वो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमने कोई कांस्टेंट लगा दिया K, जिससे कि क्या मिला? PV इक्वल्स टू में K। ये V यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये PV इक्वल्स टू K आ गया। अगर यहाँ 1 होता P1V1, तो P1V1 इक्वल्स टू K मिलता। और मान लेते यहाँ 1 ना होके 2 होता, तो क्या मिलता? P2 V2 वो भी K के बराबर मिलता। ऐसे P3 V3 वो भी K के बराबर मिलता। तो डिपेंड करता है कि यहाँ वैल्यू क्या होती। अगर वैल्यू यहाँ 3 होती तो P3 V3 इक्वल्स टू K। तो हर बार P1 V1 P2 V2 P3 V3 सब K के बराबर आए। तो उस रिलेशन ने हमें एक रिलेशन और दी थी जो कि थोड़ा न्यूमेरिकल में काम आएगी। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2।
तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसकी रिलेशन है? बॉयल्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा। उस कांस्टेंट को हमने क्या बोला? के बोल दिया। और जैसे हमने के लगाया, P इक्वल्स टू के बाई वी बन गया। जैसे हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से हटाया, कैसे हटा? जब हमने क्या लगाया यहाँ पे, हमने यहाँ के लगा दिया। और जैसे के लगाया वो प्रोपोर्शनल साइन किस में कन्वर्ट हो गया? इक्वल्स टू में। तो P इक्वल्स टू में के वी और पी वी इक्वल्स टू के। ऐसे मैंने बोला अगर P1 V1 होगा तो P1 V1 इक्वल्स टू के, P2 V2 होगा तो P2 V2 इक्वल्स टू के, और फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है? एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैंने बताई नहीं बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में वो चीज़ जो रह गई बतानी, मैंने क्या बोला? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, बट कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब मैं प्रेशर बढ़ाता रहूं, बट टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से 31 ना हो जाए। जितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। उस समय प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। किसके हिसाब से? बॉयल्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ, देखिए चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। और बॉयल्स लॉ में कौन कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो इनका कहने का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है? देखते हैं। देखिए आप लोगों के माइंड में शायद ये चीज़ हो कि अगर किसी का हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो वॉल्यूम तो घटना चाहिए ना। किसी चीज़ को हम अगर हीट करें, टेम्परेचर दें, तो उसका तो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वॉल्यूम तो हमारा क्या होना चाहिए? घटना चाहिए ना। बट यहाँ उस कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि जब वो कंटेनर पूरे तरीके से बंद हो, क्योंकि जब वो कंटेनर पूरे तरीके से बंद होगा तो बाहर जो उसका वेपर है वो तो जा ही नहीं पाएगा, और अगर जा नहीं पाएगा और अंदर ही रहेगा तो हमेशा क्या होगा? उसका वॉल्यूम हमेशा बढ़ जाता है। बढ़ने का रीज़न मैं यहाँ दे देता हूँ, बता देता हूँ कि होता क्या है। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है गैस के, ठीक है, हमने इसे हीट किया, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स है और इन मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो होगा क्या? जो हीट होगी ना, इसके स्पेस के बीच में जाके बैठ जाएगी, उसको खाली जगह मिलेगी तो वहाँ बैठेगी। तो जैसे वो स्पेस के बीच में बैठ जाएगी, बैठने के बाद
वो इन मॉलिक्यूल्स को धक्का देगी, आगे की तरफ धकेलेगी। और जैसे मॉलिक्यूल्स को धकेलेगी, मॉलिक्यूल्स अपनी इनिशियल स्टेट से थोड़ा आगे पहुंच जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि हीट उन मॉलिक्यूल्स को धक्का दे रही है, जिसकी वजह से देखो इनिशियली जो हमारा वॉल्यूम था वो बस इतना था, बट जब धक्का दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। बट ऐसा केस तब हुआ जब ये कंटेनर बिल्कुल बंद था, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया है। ये जो कंडीशन होती है, किसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा है? ये वॉल्यूम बढ़ा है जब हमारा टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर हमेशा वॉल्यूम को बढ़ा देता है। कब? जब कंटेनर बिल्कुल बंद हो, उसी केस में। तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ने क्या बोला था? ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। रिलेशन थी v बाई टी, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे हमने पीछे किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया, उस कांस्टेंट को हमने यहाँ भी के ही ले लेते हैं। तो यहाँ से v बाई टी किसके इक्वल आ गया? के। अगर वही बात है कि v1 होता और t1 होता, तो v1 t1 के बराबर हो गया। सेम v2 t2 भी के बराबर होता। सेम v3 t3 भी के बराबर होता। v4 t4 भी के बराबर होता। यहाँ t या डिवाइड में गया है इसके v के। तो इससे हमें क्या मिला फाइनली? एक रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट है v1 बाई t1 इक्वल्स टू v2 बाई t2। ये है सेकंड जो रिज़ल्ट है किसका? हमारा चार्ल्स लॉ का। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, गेल-ल्यूसेक लॉ। गेल-ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट देन प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। तो नेक्स्ट हमारा लॉ है गेल-ल्यूसेक। उनके अकॉर्डिंग क्या है? प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये है पिस्टन वही लिया क्योंकि प्रेशर लगाना हमें। तो अगर मैं किसी पे प्रेशर लगाऊंगा तो मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, और जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो हो क्या? इन मॉलिक्यूल्स में धक्का मुक्की होगी। एक मॉलिक्यूल दूसरे को धक्का देगा, एक मॉलिक्यूल तीसरे को, एक मॉलिक्यूल चौथे को। क्यों? ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो जब ऊपर से पिस्टन मॉलिक्यूल को धक्का देगा तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे, और जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को धक्का देते हैं तो उसमें क्या क्रिएट होता है? फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट क्या होती है? हीट। और हीट की वजह से क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर। तो आपने देखा जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते ही मॉलिक्यूल के बीच में धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया? फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। और फ्रिक्शन के क्रिएट होने से सीधा क्या बढ़ गया? टेम्परेचर बढ़ गया। तो यही चीज़ किसने बोली थी हमें? ये चीज़ हमें बोली थी गेल-ल्यूसेक लॉ ने। उनके अकॉर्डिंग था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम इनकी रिलेशन भी लिख लेते हैं, जैसा उन्होंने हमें रिलेशन में दिया था। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया के, यहाँ से टी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। और जैसा कि हमने बोला था कि अगर मान लेते हैं P1
और T1 हुआ तो वो K के बराबर होगा। उसी तरीके से P2 और T2 हुआ तो वो भी K के बराबर ही होगा, सेकंड प्रेशर और सेकंड टेम्परेचर हुआ। ऐसे P3 और K3 हुआ तो वो भी टेम्परेचर K के बराबर होगा। तो इससे हमें रिलेशन क्या मिली, इससे हमारी फाइनल रिलेशन आई कि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। ठीक है, तो यहाँ हमारे 3 लॉ कंप्लीट हुए हैं जो हमारे पर्पल गैस के लॉ है। बाकी एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, इस चीज़ की कन्फ्यूजन मत होना कि फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ में प्रेशर बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ तो प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट ध्यान रखना, वहाँ कांस्टेंट हुआ नहीं था, वहाँ उन्होंने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख दे। अगर हम रख दे मतलब प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, पता है हमें टेम्परेचर बढ़ेगा, बट उन्होंने बोला टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। किसके अकॉर्डिंग? गैली-ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करिए और नोट्स बनाइए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए।